ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 364 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष शुक्ल पक्षः तृतीया गुरुवारः श्रवण नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी वाली के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हमारा विषय क्या चल रहा है उसी के अनुसार भगवान क्रम से उत्तर दे रहे हैं। भगवान यहाँ पर विषय ले रहे हैं कि अर्जुन ने कहा है मैं कर्म, अपना जो नित्य कर्म है, क्षत्रिय कर्म है, उसको त्यागना चाहता हूँ। तो भगवान यहाँ पर उसी के विषय में बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपने नित्य कर्म को त्याग देता है तो उससे क्या हानि होती है। नित्य कर्म क्या है? जो वेदोक्त, वेद में कहा गया कर्म है, जो हर व्यक्ति को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नित्य सदा बिना फल की इच्छा के करना है, ये विहित है। तो यदि उस कर्म को त्यागा जाता है तो क्या होता है? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर हम अपने कर्म को त्यागते हैं तो हमें नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती है, और अगर कर भी रहे हैं और बिना पूरी तरह पके कर्म को छोड़ देते हैं तो भी नैष्कर्म्य अर्थात पूरी तरह आत्मा की कर्म से मुक्ति नहीं होती है। और अगर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कर्म को छोड़ दूंगा, तो वो कर्म को नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया कि प्रकृति ही उसको कर्म में नियुक्त कर देगी। अब ये पिछले श्लोक में हमने बहुत ही बड़ी बात देखी, वो क्या थी उसको हम एक बार फिर से देखते हैं कि सारा हमारा जो वैदिक दृष्टिकोण है, वैदिक विद्या है, वो क्या है। आपको ये समझना है कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे पूरे विद्या को नष्ट कैसे किया। देखिए ध्यान से, हमारी जो वैदिक विद्या है वो कहती है कि देह सत्यम नहीं है, देही सत्यम है। हम वास्तव में देही हैं, देह वाला जो बार बार देह को धारण कर रहा है। इसलिए हमारी विद्या हमको द्विज बनाती है। जब विद्या आरंभ होती है तो हम द्विज, दूसरा जन्म लेते हैं विद्या चक्षु से। वो दूसरा जन्म क्या है कि हमें कहा जाता है कि आपने देह बन के नहीं जीना, आपने देही बन के जीना है। ये देह का त्याग और ये नई देह हमें दे दी जाती है कि आप देह नहीं है, देही हैं। ये है सबसे मूल चेंज, जहाँ पर एक हिंदू का निर्माण होता है कि उसको देह से हटा के देही बनाया जाता है। इसको कहते हैं द्विज, दूसरा जन्म। विद्या चक्षु हमें एक नया जन्म देती है। लेकिन जो अंग्रेज़ों का सिस्टम है
उसने हमारे को देही से काट दिया। हमें कहा हम देह हैं और हमारा काम है इस देह की तर्पण के लिए नौकरियां करना, पैसे कमाना और देह का तर्पण करना, देह को पालना। हम देही से कट ही गए। सारी विद्या अभी भी हमारे स्कूलों में देह परायणता की हो रही है। हम कितने भी गुरुकुल बना लें, क्या भी कर लें, जब तक हम इस भेद को नहीं देखेंगे कि हमारा वैदिक धर्म देही परायण है और जो अंग्रेजों का सिस्टम है वो देह परायणता है। तो इसलिए अगर आप भगवत गीता ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो ये समझिए, अगर आप अभी तक देही परायणता को नहीं समझे तो भगवत गीता काम नहीं कर रही है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं अपनी देह के द्वारा कर्म को रोक दूंगा, कर्म नहीं करूंगा। तो मैं कर्म जो है शरीर पैदा करता है, जब मैं कर्म करूंगा ही नहीं तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, निष्कर्मता को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि निष्कर्म क्या है? निष्कर्म है देही, जो इस देह को धारण करने वाला देह का साक्षी है, वो देही निष्कर्म है। इसलिए अगर हमको देही से परिचय नहीं कराया जाता, गायत्री मंत्र हमको देही से परिचय कराते हैं, और देही से अगर परिचय नहीं कराया जाता, व्यक्ति कहता है मैं तो देह हूं और अपनी देह को रोक लूंगा, मैं रोक सकता हूं, तो भगवान ने कहा आपकी प्रकृति ही आपको देह को रोकने नहीं देगी। अब हमने समझना था ये प्रकृति क्या है। तो कल हमने ये बहुत बारीकी से शंकराचार्य जी के भाष्य को देखा कि ये प्रकृति होती है, प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि संस्कार वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः। ये जो हमारी देह है ये हमारे धर्म और अधर्म के आधार पे बनती है। इसका निर्माण जो होता है ये हमारे धर्म, हमने क्या धर्म किया और क्या अधर्म किया है, उसके आधार पे बनती है ये देह। तो धर्म और अधर्म का जो संस्कार है वो पूर्व जन्म में जो हमने किया है उसके आधार पर ये बनेगी। और ये प्रकृति के चार मूल, ये प्रकृति का धर्म होता है सत्व रजस और तमस, तीन उसके गुण हैं। ऐसा कल्पना किया गया है क्योंकि प्रकृति जो है ये कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। फिर ये क्या है? ये प्रकृति केवल सत्य के अज्ञान में, सत्य का अज्ञान ही एक प्रतीति को जन्म दे रहा है। ये बात समझना है, जब भी किसी वस्तु का अज्ञान होता है तो एक प्रतीति का जन्म हो जाता है। वो कोई परिणाम नहीं होता। जैसे रस्सी में जो सांप आता है वो कोई परिणाम, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो केवल बस ये ऐसा होता है कि आप सत्य को नहीं जानते तो आपका सत्य का अज्ञान एक प्रतीति, एक परसेप्शन, एक मिस्टेक को जन्म देगा। ये जो मिस्टेक है जो अज्ञान से जन्म लेती है, ये मिस्टेक जो है इसके अंदर ही कहा जा रहा है कि इस मिस्टेक का जो सांप है रस्सी से निकला वाला, इसको मानिए इसके तीन गुण हैं। क्योंकि अज्ञान अवस्था में, अविचार अवस्था में ये एक पदार्थ की तरह दिखता है, वास्तव में ये पदार्थ नहीं है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता इसको सत्यम की मिलती है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनिए। रस्सी के अंदर दिखने वाला जो सांप है उसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है।
रस्सी की सत्ता सांप को मिल जाती है, और हम अगर उसको जब जब सत्ता मिल जाती है तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु है, तब हम कह सकते हैं कि अविचार दशा में सांप जो है वो सत्व, रजस और तमस का बना हुआ है, उसके 3 गुण हैं। ऐसा समझ में आया? तो इसलिए प्रकृति जो है, जो अविचार दशा में एक जगत का मटेरियल लगती है कि ये पूरा जगत सत्व, रजस और तमस का बना हुआ है, ऐसा लगता है ये कोई सत्यवान चीज है। लेकिन अविचार में तो सत्व, रजस, तमस जो हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों से, कर्म माने धर्म और अधर्म के आधार पर एक ही परम सत्य 4 रूपों में जन्म लेता है। सबसे उच्च पुण्य वाला जो है वो ब्राह्मण, उसका सत्व सबसे ऊपर, रजस क्रम इस क्रम में होता है। तो सत्व माने विचारशीलता उसमें सबसे ज़्यादा है, और क्रियाशीलता उसके बाद नंबर 2, और निद्राशीलता दोनों नहीं, ना विचार ना क्रिया, उनका अभाव, वो नंबर 3 पोजीशन पे। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका क्रम बदल जाता है। क्षत्रिय में रजस पहले, सत्व 2, तमस 3। वैश्य में रजस नंबर 1, तमस 2, सत्व 3। शूद्र में उल्टा, तमस, रजस, सत्व। इसके कारण ये है प्रकृति, जो मूल प्रकृति, जो पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म के कारण का संस्कार जो हमको मिल जाता है, उसके कारण हमारी ये प्रकृति बन जाती है। अब अगर हमारी शुद्ध हो, हम शुद्ध हो, निर्मल हो, तो हमें ये प्रकृति ब्राह्मण को उनका सत्व जो है विचारशील बना देगा, क्षत्रिय को उसका रजस का प्रधानत्व क्रियाशील बना देगा, और वैश्य को उनका रजस का जो प्राधान्य है लेकिन पीछे तमस है, तो वो बिजनेस में, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य में जाएंगे। और शूद्र जो है उनका तमस जो है वो उनको सेवा के अंदर लेके जाएगा कि वो स्वतंत्र कार्य नहीं करेंगे, वो ये कार्य विचारशीलता और क्रिया दूसरे से करवाएंगे, उनके अधीन होके रहेंगे। ऐसा होना चाहिए। लेकिन कौन है जो इसको रोकता है? ये राग द्वेष। तो 2 चीजें समझनी है, प्रकृति और राग द्वेष। राग द्वेष क्या होता है? शब्द आदि विषये इष्टे रागः। इंद्रियों के जो 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उन 5 में हमें इष्ट और अनिष्ट का राग और द्वेष है। कोई शब्द हमको इष्ट लगते हैं, कुछ अनिष्ट लगते हैं। इष्ट माने सुख हेतु और अनिष्ट माने दुख हेतु। इस प्रकार हम आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, इस प्रकार चलते हैं। तो क्या हो रहा है? ये राग द्वेष हमारी प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं। तो ब्राह्मण अपनी वेद रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि अपना सारा सत्व गुण जो है वो लगा देंगे। मुझे क्या अच्छा लगता है, बस वो क्रिकेट खेलने लग जाएंगे, चेस खेलने लग जाएंगे, अपने राजनीति करने लग जाएंगे। जो उनको मिला था यज्ञ के लिए, उसको वो बाजार में लगा देंगे अपना इष्ट की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी सब अपने अपने राग द्वेष की पूर्ति में लग जाएंगे। अपनी प्रकृति, उनकी प्रकृति ही उनको चला रही है, लेकिन प्रकृति राग और द्वेष अनुसारी हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो ब्राह्मण प्रकृति का काम क्या लिया जाएगा? राग द्वेष, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, बस। लेकिन अगर हम इस राग द्वेष को शुद्ध कर लेते हैं, तब हमारी प्रकृति धर्म में प्रयोग होगी। ब्राह्मण अपने सत्व, रजस, तमस को वेद रक्षा में प्रयोग करेंगे, क्षत्रिय इसको धर्म रक्षा में, और जो वैश्य हैं वो धन उपार्जन में, यज्ञ के लिए,
और शूद्र जो हैं वो यज्ञ की सेवा में लगेंगे, यज्ञ पुरुष की। इस प्रकार ये धर्म होगा और ये अधर्म होगा। अगर राग द्वेष से चलेंगे तो अधर्म होगा। दोनों प्रकृति ही कराएगी। ये प्रकृति राग द्वेष के अधीन आ जाएगी तो अधर्म करेगी, यही प्रकृति अगर राग द्वेष से मुक्त हो जाएगी तो धर्म करेगी। तो कहा जा रहा है कि अगर आप अपना वैदिक कर्म करते हैं तो राग द्वेष दूर हो जाएगा, तब आपकी प्रकृति आपको अपना धर्म कराएगी। इसलिए कर्म को ना छोड़िए। वैदिक कर्म ही इसका नाश करता है, इसका नाश नहीं करता। इसलिए समझिए, शुद्धि हमको ये नहीं करती कि शूद्र को ब्राह्मण बना देती है। वो अगले जन्म में होगा। जब आप इस जन्म में अच्छा अपना शूद्र कर्म करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। इस धर्म के संस्कार से आपको अगले जन्म में और ऊपर की प्राप्ति होगी। इसलिए हमको अपनी प्रकृति नहीं बदलनी है। हमको प्रकृति, जैसे चश्मे के ऊपर जो धूल है, जब धूल को हटा लेते हैं तो चश्मा ठीक देखता है, ऐसे। तो ये समझाया जा रहा है कि प्रकृति के अनुसार आपका धर्म होता है। तो इसी को कहा गुण कर्म विभागशः। जो भी वर्णाश्रम धर्म है वो गुण और कर्मों के अनुसार है। ये गुण है, इसके अनुसार कर्म है। लेकिन अगर राग द्वेष रहेगा तो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं होगा। और यही गलती हम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जो आपका एप्टीट्यूड है उसके अनुसार चलो। माने राग द्वेष जिसको हटाना था उसी के अनुसार कह रहे हैं। जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा नहीं लगता वो मत करो। तुम्हारा हृदय कहाँ है? तो बच्चों को हम राग द्वेष पालन करने के लिए कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? और इसलिए अगर हम उनको कुछ सिखाते हैं, ऐसा मत करो, ये ऐसा करो, वो कहते हैं हम क्यों? आप अपनी राग द्वेष हमारे ऊपर डाल रहे हो। हम आपके राग द्वेष से क्यों चलें? आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को क्यों फॉलो करें? हम अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को फॉलो करेंगे। और लगता भी ठीक है भाई। हाँ, माता पिता अपनी राग और द्वेष बच्चों पे क्यों थोपें? बच्चे अपनी इच्छा से चलेंगे, माता पिता अपनी इच्छा से चलेंगे। इसके कारण पूरे समाज में एक युद्ध की स्थिति बन गई है। सब इंडिविजुअल हो गया है, व्यक्तिवाद। बच्चे अपनी दिशा में जा रहे हैं, पति अपनी दिशा में जा रहे हैं, पत्नी अपनी दिशा में जा रही है। सब अपने अपने में अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और सब लड़ रहे हैं। कहीं प्रेम नहीं है। और कहा भी यही जा रहा है कि इसी के अनुसार चलो। कोई किसी के ऊपर अपने राग द्वेष थोपे ना। भारत भी कहता है हम 150 करोड़ इतने करोड़ लोग हैं, सबको अपने अपने राग द्वेष पूरा करने की इच्छा की स्वतंत्रता दी जाती है। फिर कहा जाता है राष्ट्र का राग अगर आप जोड़ लोगे तो सब लोग राष्ट्र के साथ जुड़ जाओ, फिर आपके राग द्वेष पूरे हो जाएंगे। राष्ट्र की वृद्धि करो और राष्ट्र आपकी राग द्वेष पूरी करेगा। जैसे राष्ट्र एक नया देवता है, कहानी राग द्वेष में ही रहती है। और यहाँ भगवत गीता में बताया जा रहा है ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये आपका जो प्रकृति आपको मिली थी धर्म करने के लिए, ये उसको कंट्रोल कर लेंगे। ये प्रकृति धर्म के लिए थी, किंतु यही प्रकृति आप राग द्वेष में लगा देंगे। क्या आप देख सकते हैं कि हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अंग्रेज़ों ने दिया हमको, वो हमको अपने राग द्वेष शुद्ध करने के लिए कहता ही नहीं है। वो कहता है बस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो और राग द्वेष पूरे करो। राग द्वेष को पूरा करना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पूरा करना हमारा उद्देश्य है ही नहीं। व्यक्ति कहता है अगर मैंने अपने लाइक और डिसलाइक को ही नहीं पूरा किया, जो मुझे अच्छा लगता है वही नहीं किया, तो जीवन जिया किस लिए? जो लड़की मुझे अच्छी लगती है मुझे उससे शादी करनी चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है नहीं, जो लड़की तुमको अच्छी लगती है उससे नहीं शादी करनी, वो लड़की से शादी करनी है जो धर्म संगिनी हो सके। काम संगिनी नहीं चाहिए आपको, धर्म संगिनी चाहिए। जो लड़की आपके साथ जुड़ के
धर्म के काम आएगी। अर्थात ये वर्णाश्रम, अर्थात ये जो हमारा यज्ञ पुरुष है, इस यज्ञ पुरुष के वर्धन के लिए हमें एक एक चीज करनी है। अपना एक एक सांस इस यज्ञ पुरुष की वृद्धि के लिए करना है। इसलिए विवाह किया जाता है ताकि आप इस यज्ञ पुरुष के धर्म को बढ़ाएं। लेकिन पूरा भारत राग द्वेष परायण देश बन गया है, क्योंकि जिस कर्म ने, जिस विद्या ने हमें द्विज बनाना था, नया जन्म देना था, हमको बताना था कि आप ये नहीं हैं, आप ये हैं, आप समष्टि वैदिक यज्ञ पुरुष हैं। हमको इस आइडेंटिटी, इस पहचान से निकाल के होल के साथ, समष्टि के साथ जोड़ना था। वो विद्या निकाल दी गई और हमको फैक्ट्री के वर्कर बना दिया गया। देखिए, हम स्कूल सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। अंग्रेजों के चले जाने से वो चले नहीं गए हैं। जो हमारी वैदिक विद्या प्रणाली में उन्होंने दोष किया, हम उसको पहचाने कि भगवत गीता हमको राग द्वेष हटाने का साधन देती है और अपनी प्रकृति से जन्म से ही अनइक्वल, असमान यज्ञ पोजीशन धारण करने के लिए कहती है। समानता समानता बाजार में होती है, वो अंग्रेजों ने सिखाई हमको कि हर व्यक्ति को अपने राग द्वेष पूरी करने की समानता है। लेकिन प्रकृति अगर आपकी भिन्न है पूर्व जन्म के संस्कारों से, तो अपनी अपनी प्रकृति से करना। और इन ब्राह्मणों में भी सारे एक जैसे नहीं होते। कोई होगा जो एकदम अगस्त्य आदि मुनि की तरह श्रेष्ठ होगा और कुछ होगा जो बिल्कुल नालायक होगा। जैसे भी हैं वो अपने अपने कर्म को करेंगे। इसी प्रकार सब में फिर तारतम्य होगा, श्रेष्ठ शूद्र होंगे, नालायक शूद्र होंगे। तो वहां पर भी सब एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे काम करते रहेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। अपनी प्रकृति को शुद्ध करना, ऊपर की तरफ जाना, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि एक दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ये मोक्ष क्या है? देखिए, पहले हमें बताया जा रहा है कर्म। कर्म जो है अकर्म और कर्म। अगर आप कर्म को त्याग देते हैं तो स्टिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और कर्म को करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है जब आप कर्म कर रहे हैं तो भी कर्म है, जब आप रुके हुए हैं तो भी कर्म है, ये दोनों कर्म ही हैं। अब यहां पर राग द्वेष से कर्म ना करो, वैदिक यज्ञ के साथ कर्म करो, अंतःकरण को शुद्ध करके। और ये जो अकर्मता है इसको आप बड़ा महान ना समझो। मेडिटेशन इत्यादि में हम अपने मन को पूरी तरह अकर्म कर देते हैं, स्टिल करते हैं, वो भी कर्म है, वो निष्कर्मता नहीं है। वो फिर इसलिए वो हमको पापाचार की तरफ लेके ही जाता है। तो फिर निष्कर्म क्या है? पॉसिबिलिटी तो दो ही है, या आप रुक जाओगे या करोगे। नहीं, एक तीसरी है, साक्षी। जो इन दोनों का साक्षी है वो ना तो अकर्म है और ना कर्म है, वो निष्कर्म है। ना वो रुका हुआ है और ना वो चल रहा है, साक्षी इन दोनों को देख रहा है। ये साक्षी इन दोनों का सत्यम है। ये शरीर की व्यवस्था है, ये शरीर ही है, ये देह ही है, ये देह है। देह कभी अकर्म कभी कर्म हो सकती है, लेकिन देह ही सदा कर्म शून्य रहता है। निष्कर्म नैष्कर्म्य, ये गोल है। इस सत्यता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कहा जाता है? कर्म मत छोड़ो, लेकिन कर्म अपने राग द्वेष से भी मत करो। अपने कर्मों को, राग द्वेष को दूर करो और अपने वैदिक कर्मों को ध्यान से करो, फल को छोड़ के। ये आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है जो हमारे देश में से निकाल दी गई है। देखिए ये श्लोक क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं
कि यहा तु अनात्मज्ञः चोदितम कर्म न आरभते। देख लीजिए, वेद में कहे हुए कर्म को चोदितम कर्म कहते हैं। वेद की वाक्य को कहते हैं चोदना, माने कुरु कुरु मा कुरु, कुरु मा कुरु, करो ना करो। तो इस प्रकार जो कर्म नित्य कर्म कहे गए हैं, जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता वो अगर कर्म नहीं करेगा तो इति तत् असत, वो असत है, वो अज्ञान में रहेगा। एव इति आह, वो अनर्थकारी है। कैसे? देखिए, भगवान यहां कहते हैं इंद्रियाणि संयम्य। मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे रावण है। रावण ने क्या किया था? अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर संयम कर लिया था। यह आस्ते, सब सारी इंद्रियां उसके वश में थी, लेकिन मनसा स्मरण, मन से वो कामुकता में पड़ा हुआ था, मन को वश में नहीं कर पाया था। तो क्या हुआ? इंद्रियार्थान, इंद्रियों को तो रोक लिया, लेकिन इंद्रियों के अर्थों को मन से स्मरण कर रहा था। विमूढ़ आत्मा, मोहित था हर समय। वो मन को आप कैसे रोकेंगे? ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो ऊपर से कहता है मैंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर रखा है, लेकिन मन से वो इंद्रियों के विषयों में भोग कर रहा होता है, उसको कहते हैं मिथ्याचारः, पापाचारः। ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और, सह उच्यते। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध नहीं करता है और आत्मा का ज्ञान होने से पहले ही, साक्षी आत्मा में स्थित होने से पहले वो अपने वैदिक कर्मों को छोड़ देता है या आरंभ ही नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार कहलाता है। ये बहुत बड़ी गाली है, बहुत बड़ा निंदा है। भगवत गीता ऐसे, आजकल हम सारा पूरा भारत मिथ्याचार की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमने अपने वैदिक कर्मों को आरंभ ही नहीं किया। हम सोच रहे हैं बड़ी नौकरियां इत्यादि करने से बाजार में बस, और पैसा कमाने से, देश के लिए जीडीपी बढ़ाने से, और दान आदि कर देने से, सबको खिलाने से हम बड़े धार्मिक हो जाते हैं। हमको ये बताया जा रहा है कि हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं। ऐसे हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि सब नारायण हैं। इसलिए कोई वर्णाश्रम धर्म का भेद मत करो, जाति पाति का भेद मत करो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ये अगर आप ये कह रहे हैं हम सब एक हैं, वो तो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान तक तो पहुंचना है। लेकिन तत्व ज्ञान आने से पहले यज्ञ है। यज्ञ में हम सबका अलग अलग स्थान है, जो हमारी प्रकृति से है। ये जो आजकल के गुरुजी लोग कह रहे हैं हम सब एक हैं, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं है, जाति कुछ नहीं है, तो इसका क्या होगा? ये कहाँ एक है? हम सब पूर्व कृत धर्म अधर्म आदि संस्कार से एक नहीं हैं, अनेक हैं। अपनी अपनी प्रकृति यज्ञ स्थान को लेके पैदा हुए हैं, जिसके अनुसार हमारा धर्म है। जो गुरुजी लोग ये पढ़ा देंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि मत करो, सारे बस एक नारायण हो, वो सीधा हमें ज्ञान में ले जाते हैं। यही गलती हो रही है। हमको सीधा ज्ञान में तभी नहीं लेके जाइए, हमको हमारा धर्म दीजिए, हमारा धर्म सिखाइए, क्योंकि एक भारत को पॉलिटिकल हिंदू यूनिटी की ज़रूरत है। तो इसलिए हिंदू यूनिटी बनाने के लिए क्या आप अपने यज्ञ को नष्ट कर देंगे? इसलिए यह गलती ना करें हमारे गुरुजन, हमारे देश को मूढ़ मत बनाएं। समझिए कि हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। देखिए, कर्मेंद्रियाणि हस्तादीनि, हाथ इत्यादि, जो हमारी कर्मेंद्री, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंखें इत्यादि, सब संयम्य, अगर उनको संहार करके व्यक्ति मेडिटेशन इत्यादि ध्यान भी करता है, सब इंद्रियों को खींच लेता है अंदर। स आस्ते,
जो इस प्रकार ठहरता है, लेकिन मनसा स्मरण चिंतयन इंद्रिय अर्थान, मन से वो अपने इंद्रियों में तो लगा रहेगा, विषयों में लगा रहेगा। भगवान कहते हैं वो विमूढ़ आत्मा है, विमूढ़ अंतःकरण है, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो मिथ्याचार है। मिथ्याचार माने मृषा आचार, पापाचार, वो पाप में आचरण कर रहा है, ऐसा कहा है। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है, अपने वैदिक कर्मों का त्याग नहीं करना है। ठीक है, इसलिए कैसे आपको बताएं कि कितनी बड़ी गलती कर दी हमने अपने आप को सेकुलर बना के। और आजकल के गुरुजी लोग भी यही पढ़ा रहे हैं कि वर्णाश्रम को छोड़ दो, वर्णाश्रम को छोड़ दो। अगर वर्णाश्रम को छोड़ देंगे तो भगवत गीता के उल्टा जाएंगे। भगवत गीता कह रही है अपने वर्ण और आश्रम को नहीं छोड़ो, ये आपको शुद्धि देने वाले हैं। इसका कल हम अगला जो श्लोक करेंगे उसमें भगवान कहेंगे कैसे कर्म करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।